प्रेस वार्ता मैंने इसलिए बुलाई है कि मैं, जैसा आप लोगों को पता ही है, मेरे साथ जो भी हुआ है पिछले लंबे टाइम से मेरे साथ चल ही रहा था, और जो पिछले 6 महीने से जो मेरे साथ बार बार मेरी जो बेइज्जती की जा रही थी, हर मीटिंग में डीएम साहब मुझे जो उल्टे सीधे शब्द, जाति सूचक शब्द के साथ उल्टा सीधे शब्द बोलते थे। अभी ये लड़की खड़ी है तो मैं वो बोलना नहीं चाह रहा जो मेरे को बोले जाते थे तुम्हारे। अभी मुझे बोला जाता था कि तुम्हारे चूतड़ों से मिर्चें निकलेंगी, तुम्हारे चूतड़ फट जाएंगे, तुमको जो है ट्रांसफ़र करा देंगे, सस्पेंड करा देंगे, इस तरह की लैंग्वेज मुझे बोली जाती थी। और हर मीटिंग में मेरे साथ फिजिकल भी हुआ। एक बार मीटिंग में मेरे सर के पीछे लगा के हाथ पुश भी किया। शुरू से ही मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हालत ये थी कि जो इनके आने से पहले एक जेएम फार्मा थी, जेएम फार्मा के प्रोप्राइटर हैं श्री राजेश शुक्ला, उनका जो पहले ही बिड हो चुकी थी। मैं आया तो यहाँ पे 16 दिसंबर को, 14 दिसंबर को मेरा ट्रांसफ़र होके हुआ था। 15 दिसंबर का संडे था। संडे में सुबोध जो उसमें जैम देख रहे थे, जो उस समय एसएमओ स्टोर भी थे, इन्होंने क्या काम किया कि उसे 15 तारीख को मेरे से बिना पूछे एक्सटेंशन दे दिया सामान सप्लाई का, जो कि 12 दिसंबर को एक्सटेंशन पीरियड उसका ख़त्म हो चुका था। और इसने जाके शिकायत की वहाँ पे, उस समय अमित गुप्ता जी थे उस समय कमिश्नर साहब, कि मेरा जो है पेमेंट नहीं करा जा रहा है, जो अभी जो सीएमओ है। तो जब मेरे पास चिट्ठी आई तो मुझे थोड़ा शक हो गया। मैंने जाकर सामान वामान चेक किया स्टोर में, लेकिन फिर मैंने एक समिति कमेटी बना के उसको चेक किया, जिसमें मैं था, एक एडिशनल सीएमओ थे, एक डिप्टी सीएमओ थे और डिप्टी सीएमओ थे, और एक इसमें प्रशासनिक अधिकारी थे। चेक करने पे वहाँ पे पता चला कि 1,30,47,000 का सामान आया हुआ था। 30 लाख का सामान वहाँ पर था ही नहीं, और जैम पे सारे के सारे बिल लोड हुए हुए थे। तो इस तरह से अगर मैं उसको आफर दाफड़ में जो ऐसी प्रेशर में अगर मैं पेमेंट कर देता तो 1,30,47,000 का सामान का और 1,60,00,000 रुपये पेमेंट हो जाते। खैर, इसकी जब जांच हुई तो धीरे धीरे इसका पेमेंट रोक दिया गया। बार बार इसे इन्फॉर्म भी किया गया। इसको 2 बार हमने बीच में एक्सटेंशन भी दिया था, वैसे कि आपका जो सामान अधोमानक भी है, कम भी है, और बैच नंबर जो आपका बिल में बैच नंबर है, उससे जो आपका सामान आया हुआ है उसका बैच नंबर अलग अलग है, तो आप इस सामान को जो दोबारा दे दीजिए। ये मैं पीछे कहना भूल गया था कि जो इस तरह का हमने इसको 2 बार चिट्ठी दी थी, लेकिन इसने सामान बदलने के बजाय इसने हंगामा काटा, बदतमीजी करी, इसी तरह का वहाँ माहौल बना रहा। इसका पेमेंट हमने नहीं दिया। नहीं, डीएम साहब आ गए, जनवरी में आए थे ये लोग, पहले ही दिन आके डीएम साहब से मिल गए, और दूसरे ही दिन मेरी डीएचएस थी, और जब इनसे आके इन्होंने मिल गए, दूसरे हमने सुबोध को इसलिए हटाया था कि वो क्लिनिक रजिस्ट्रेशन भी देख रहे थे 8-9 साल से, और उन्होंने जाते जाते 30-35, मैं भी पीछे उसे भूल गया था, 30-35 नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन भी किया हमारी बिना मर्जी के, हमसे बिना बताए। और कोई भी हार्ड कॉपी या कोई भी सॉफ्ट कॉपी किसी भी नर्सिंग होम की अवेलेबल है ही नहीं। ये तो अब जब हम उसको पोर्टल, क्योंकि 2021 से पोर्टल पे आ गया है, ऑनलाइन होना है सब कुछ, अब इस साल से हम उस सबको जो है ऑनलाइन कर रहे थे। और इस तरह से जो इनको सुबोध को हमने डीटीओ बना दिया, तो जब इस पर ये चार्ज हट गया तो ये भी बौखला गए, जाकर डीएम साहब की गोद में बैठ गए। आरएन सिंह जो है वहाँ पे एनयूएचएम देख रहे थे, उन्हीं की उसका ये सामान खरीदा जाना था। जो सामान था ये 1,60,47,000 का, ये एनयूएचएम का ही सामान था। अर्बन हेल्थ पीएससी और अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का सामान था ये। तो ये इसमें जो आरएन सिंह थे वो भी प्रॉपर्ली इसमें इन्वॉल्व थे, और वंदना सिंह जो एसएफओ थी उसकी भी मिली भगत थी इसमें। इन सब ने मिलकर इनको बिड दी। बिड ऐसे दे दी कि ये जो कंपनी थी ये सीबीआई से चार्जशीटेड थी। आपको पता है 2010 वगैरह में जो हुआ था उसी समय से सीबीआई चार्जशीटेड थी, और ये जेल भी जा चुके हैं उसी प्रकरण में। उसके बाद भी इसी को कंपनी को इन्होंने जो L1 पे लेके इसको दे दिया गया, इससे सामान लिया गया। ये जब हुआ, जब इसकी डीएम साहब ने हमको आदेश दिए थे और इसकी चेक करा गया कि बिड इसका जो है, इसके जो जेएम फार्मा है इसके बारे में इसका निरीक्षण करके इसकी जांच करके जीत दी जाए। तो जब इसकी जांच करी गई तो गलत तरीके से इसको बिड दी गई, सीबीआई चार्जशीटेड को दी गई। इसका आईटीआर भी 2 साल का था, जो कि 3 साल का होना चाहिए था। जो और 3 कंपनी थी इसके साथ में, उनके पेपर पूरे होते हुए भी उनको जो डिसक्वालीफाई कर दिया गया, इसको क्वालिफाई करके इसको ये दे दिया गया। तो इस चक्कर में इनका पेमेंट रुका। इन्होंने बराबर हमारी शिकायत रखी, हर रोज़ शिकायत की। हमारे यहाँ 1 महीने का बराबर 1-1.5 महीने का जो इन्होंने जाके ऑफिस पे हंगामा काटा है, रोज़ रोज़ इन्होंने अपनी शिकायत की है, डीएम साहब के किया है, शासन में भी की है। 125 पेज की जो हमने इसकी जाँच की थी वो हमने लेके यहाँ से और शासन तक सब जगह भेजी है, उसको किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। 15 डीएम साहब पहले दिन से ही हमारे पीछे पड़ गए। उन्होंने हमको आप शब्द कहना और जाति सूचक शब्द कहना, और इस तरह की कि मंदबुद्धि हो, तुम काम नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत शिथिल हो, ये वो, इस तरह की भाषा शुरू से की है। और मीटिंग में ही मेरे साथ फिजिकल भी हुए एक बार, उसको भी छोड़ दिया। अभी 3-4 दिन पहले का आप सभी को पता है कि मुझे मीटिंग से उठा के ही भगा दिया। उससे पहले कोई मेरी उनकी वो नहीं हुई है वार्तालाप, ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा है।
जब वार्तालाप भी नहीं हुई तो भाई आप पहले से ही इतना मतलब प्रिजुडिस थे। वो आए मीटिंग में तुरंत मुझे, मैंने बताया ना, वो जो जेएम फार्मा थी उसके पेमेंट के लिए मुझे दबाव बनाया गया और सुबोध प्रकाश को बोला गया कि इसको वापसी ले लो, क्योंकि वो सिस्टम में आ गया था उनके। और दूसरे दिन से उन्होंने मुझको परेशान करना शुरू कर दिया। तो जब ना मैंने सुबोध प्रकाश को वापसी लिया, ना मैंने आरन सिंह को वापसी लिया, तो उस चक्कर में, और दूसरा मेरे से वो चाहते थे कि मेरे से लाइजनिंग से वो सिस्टम में आओ, सिस्टम में आओ। डिमांड की उन्होंने, पैसे की डिमांड की, जो पैसे की डिमांड उनकी मैं पूरी नहीं कर पाया। पैसा खोला नहीं, लेकिन पैसे की उन्होंने मेरे से बराबर डिमांड की। जिलाधिकारी महोदय ने, मतलब वो पैसा नहीं खुला था, बेसिकली पैसा नहीं खुला, पर उन्होंने जो मेरे से बराबर पैसे की डिमांड की। ये भी लग रहा था कि एक डॉक्टर का 9 बार ट्रांसफर किया। हाँ, मैंने वही बताया ना, मैंने डॉक्टर का, किसी भी डॉक्टर का 9 बार ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। आरन सिंह को उठा के जेल में ट्रांसफ़र किया था, वहाँ से एक डॉक्टर को अलग किया था, क्योंकि वहाँ 2 ही पोस्ट है। फिर इनको वहाँ से वो हटा के बस पुलिस लाइन किया है, इतना इनके साथ हुआ है। जो सुबोध प्रकाश हैं, उनको वहाँ से एसएमओ स्टोर से हटा के, और ये क्लिनिक की जो रजिस्ट्रेशन और ये पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन था उनके पास, यहाँ से हटा के उनको केवल डीटीओ बनाया है। किसी भी डॉक्टर का 9 बार हुआ ही नहीं है। शासन की सस्पेंशन की कार्रवाई को आप क्या मानते हैं? नहीं, स्वागत है, शासन ने मेरा किया है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। देखिए, कोर्ट तो सर्वोपरि है। अगर कहीं भी है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है, मैंने जो किया है आप सभी को मालूम है। मैंने सब जनप्रतिनिधि क्या, आम पब्लिक क्या, आम जितने भी पत्रकार हैं, सभी के साथ जो भी जिसका सब आया है, जिसका भी मैंने वैसे ही काम किया है। और अभी जो भी शासन से आदेश हुआ है ठीक है, लेकिन कोर्ट तो सर्वोपरि है। कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में अपना जवाब। आपने आरोप लगाया कि जो लैंग्वेज कानपुर जिलाधिकारी की थी वही जनप्रतिनिधि महेश त्रिवेदी की थी लेटर में जाने। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। जो मेरे खिलाफ डीओ लिखा गया था डीएम साहब के माध्यम से कि इन्होंने इसमें डॉक्टर्स की भर्ती में शिथिलता बरती है, इनमें टाइम लगा दिया, 4 दिन लेट कर दिया। 4 दिन तो वो सीडीओ बताए ना, जो आज की तारीख में बैठी हुई हैं, वो उसमें अध्यक्ष थी। उन्होंने फिर जब, अच्छा चलो, वो अगर एनआईसी की साइट पर अपलोड है, तीनों पेपर में पब्लिश हुआ है, अगर फिर भी उसमें कोई कमी थी तो सीडीओ ने अध्यक्ष होते हुए उसको निरस्त तभी क्यों नहीं कर दिया? जब उसकी चयन प्रक्रिया भी हो गई, लिस्ट भी बन गई, फिर नए डीएम साहब भी आ गए, केवल उनका डीएम सीडीओ की तरफ से फाइल हो गई, डीएम साहब की तरफ से होनी थी। अब डीएम साहब चेंज हो गए, पहले डीएम साहब थे दूसरे, राकेश कुमार सिंह जी, उनके टाइम में कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही इनके टाइम में फाइल लगी तो इन्होंने उसको लगाया और तुरंत उसको कैंसिल कर दिया। मुझे तो कोई बात नहीं, कैंसिल कर दे भाई, ठीक है। लेकिन सीडीओ साहब से मेरी ये अनुग्रह है कि जब उस समय वो उसमें कमियां थी तो उन्होंने क्यों उसको फाइनल तक जाने दिया? क्यों उसमें उनके जो वो हुए साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार होना नहीं चाहिए था क्या? वो तो वहीं बीच में ही रुक जानी चाहिए थी। जिलाधिकारी महोदय, लाइजनिंग के लिए किस तरह से आपसे बात करते हैं? क्या बात हुई? लाइजनिंग के लिए किस तरीके से बात हुई? आपको पता चला कि लाइजनिंग ही कर रहे हैं? नहीं, वो कहते थे सिस्टम में आओ और ये करोगे नहीं तो तुमको सही कर देंगे, तो तुम्हें सस्पेंड। उप मुख्यमंत्री से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप 6-7 महीने के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो गई, लेकिन 2 दशकों से यहाँ पर कई अधिकारी तैनात हैं, क्या समझ? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो 20, देखिए सुबोध कुमार जो यादव हैं, वो पिछले मेरे ख्याल से 22 या 25 साल से यहीं पर हैं। जो आरन सिंह हैं वो लंबे टाइम से यहीं हैं, और बीच में 1 साल के लिए गए, फिर वापसी आ गए हैं, सभी को मालूम है। तो ये जाहिर सी बात है, तो घर में नौकरी कर रहे हैं, यहीं इनके मकान बन गए, यहीं पे पढ़ाई हो रही है, यहीं लिखाई है। 25 साल एक लंबा टाइम पीरियड होता है। अभी वो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर की पोस्ट। पहले वो एसएमओ स्टोर का भी काम देख रहे थे और क्लिनिक रजिस्ट्रेशन भी देख रहे थे। क्लिनिक रजिस्ट्रेशन पिछले 9 सालों से देख रहे थे, तो क्या माना जाए कि अवैध हॉस्पिटल जो बसे हैं उसमें उनका बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे, वो उसका कहते थे अप्लाई कर दो, और फिर उसके बाद में मंथली उनसे सेट करके काम चलाते थे। मतलब वो सिस्टम का पार्ट थे। बिल्कुल, वो तो कर ही रहे थे पिछले 8-9 साल से। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं कोई जातीय समीकरण को आपको? हाँ, मेरे साथ वो हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि जातीय समीकरण हुआ है, और जातीय सूचक शब्द भी डीएम साहब के थ्रू मेरे से बोले गए थे। ये मैंने कल मैं वहाँ मुझे बुलाया गया था। अभी मैं कोर्ट जाऊँगा। सर, अभी जिम्मेदार सीट पर हैं और आप इस तरह का आरोप अब सीट तो खत्म हो गई, सस्पेंड हो गया हूँ, आपके बीच हूँ। फिर डॉक्टर तो है, डॉक्टर तो मेरी, जातिवाद, देखिए वो तो मेरी एक एजुकेशन है, वो तो कहीं जाएगी नहीं। नेमी साहब, एक सवाल है कि आप खिलाफ जब शासन ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले क्या दिक्कत थी? पहले क्यों आप मीडिया के सामने नहीं आए? ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज है, जो कल होनी थी, इससे पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या आपको लग रहा था कि सस्पेंशन आपका नहीं होगा, बच जाएंगे? नहीं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। मुझे ये था कि मुझे कहीं भी भेज दिया जाए, चाहे मुझे कंसल्टेंट बना के भेज दिया जाए, चाहे मुझे जॉइंट डायरेक्टर बना के भेज दिया जाए, पर मुझे ये इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि
क्योंकि इस तरह का कोई मेरे पे चार्ज भी नहीं है। शासन में आपने रिपोर्ट मैंने देखिए ना तो मैंने कोई वित्त घोटाला किया है, ना मैंने किसी का आहित किया है, कोई फाइनेंशियल कोई है नहीं इसमें। ट्रांसफ़र रिपोर्ट बना के भेजी थी, क्या उसको दरकिनार कर दिया गया? बिल्कुल, उसको सुना जाता तो ये बात ही नहीं होती, उसी का तो हवाला दिया है। आप मुख्यमंत्री कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, क्या कोई दबाव था जो आपने कल कैंसिल कर दी? नहीं, कल तो मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं उसमें मुझे बुलाया गया था ऑफिशियली, तो मैं लखनऊ गया हुआ था। मुख्यमंत्री किससे आप लखनऊ में नहीं, मेरी मुख्यमंत्री सर लखनऊ किससे मुलाकात हुई? मुख्य सचिव सर से। सर क्या बातचीत हुई थी? मुख्य सचिव सर ने मेरे से पूछा था यही बात जो मैंने आपसे बताई, वो मैं वहाँ भी बता के आया हूँ।